जब आप 100 रुपये का पेट्रोल भरवाते हैं तो उसकी असली कीमत सिर्फ 55 रुपये होती है। तो सोचने वाली बात यह है कि बाकी के 45 रुपये कहाँ जा रहे हैं। और सबसे हैरानी की बात, सत्ता में कोई भी पार्टी हो, कोई भी सरकार हो, पेट्रोल को जीएसटी के दायरे में लाने की हिम्मत आज तक किसी ने नहीं की। आखिर क्यों? क्रूड ऑयल सस्ता होने के बावजूद भारत में पेट्रोल 100 रुपये के पार क्यों है, जबकि पड़ोसी देशों में ये सस्ता है? क्या ये सिर्फ टैक्स का खेल है या फिर इसके पीछे एक ऐसा राजनीतिक समझौता है जिस पर हर पार्टी खामोश रहती है? आज बाइट बॉर्डर्स पर हम इस पूरे पेट्रोल टैक्स के कच्चे चिट्ठे को खोलेंगे और आखिर में बताएंगे कि असली जिम्मेदार कौन है। चलिए शुरू करते हैं। पेट्रोल पंप तक पहुंचने से पहले पेट्रोल 3 स्टेज से गुजरता है। पहला, क्रूड ऑयल की कीमत। भारत अपनी जरूरत का लगभग 85% कच्चा तेल इंपोर्ट करता है और ये डॉलर में तय होता है। दूसरा, रिफाइनिंग कॉस्ट, यानी क्रूड ऑयल को पेट्रोल में बदलने की प्रोसेसिंग में जो लागत लगती है वो। तीसरा, टैक्स और डीलर कमीशन, और यहीं से असली कहानी शुरू होती है। सीधे शब्दों में कहे तो क्रूड ऑयल और रिफाइनिंग मिलाकर लगभग आधी कीमत बनती है, बाकी आधी टैक्स और मार्जिन से आती है। अब बात करते हैं सबसे बड़े फैक्टर की, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, यानी केंद्र सरकार की फिक्स ड्यूटी जो समय समय पर बदलती रहती है। स्टेट वेट, यानी राज्य का पेट्रोल पर लगाया गया टैक्स। हर राज्य अपनी रेट खुद तय करता है। यही वजह है कि दिल्ली और राजस्थान में कीमत अलग अलग होती है। इसके बाद आते हैं डीलर कमीशन। हर लीटर पर फिक्स्ड मार्जिन है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल आता है, पेट्रोल जीएसटी के दायरे में क्यों नहीं है? अगर पेट्रोल जीएसटी के दायरे में आ जाए तो टैक्स सिर्फ 28% तक सीमित हो सकता है, यानी कीमतें काफी कम हो सकती है। लेकिन पेट्रोल और डीजल केंद्र और राज्य दोनों के लिए रेवेन्यू का सबसे बड़ा सोर्स है और यही है असली राजनीतिक सच्चाई। यह एक ऐसा मुद्दा है जिस पर लगभग हर पार्टी, चाहे सत्ता में हो या विपक्ष में, एक जैसा रुख रखती है। कोई भी सरकार इस रेवेन्यू को छोड़ना नहीं चाहती, चाहे कैंपेन में कितने भी बड़े वादे किए जाए। जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। See that petrol and diesel prices are climbing rapidly. Government is making thousands and thousands of crores from this. अब सुनिए दोनों पक्ष। सरकार का पक्ष यह है कि ये रेवेन्यू सड़कों, इंफ्रास्ट्रक्चर और वेलफेयर स्कीम्स में खर्च होता है और ये पूरी तरह गलत भी नहीं है। पेट्रोलियम टैक्स दोनों स्तर की सरकारों के लिए एक भरोसेमंद कमाई का जरिया रहा है। लेकिन आम आदमी का पक्ष ये है कि पेट्रोल और डीजल की कीमत सीधे महंगाई से जुड़ी है। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ने से हर चीज महंगी होती है। असर सिर्फ पेट्रोल पंप तक सीमित नहीं रहता। अब पैटर्न हर सरकार में एक जैसा रहा है, सत्ता में रहते हुए टैक्स घटाने से बचना और विपक्ष में रहते हुए इसी मुद्दे को जोर शोर से उठाना। ये किसी एक पार्टी की बात नहीं है, ये लगभग हर राजनीतिक दल का पैटर्न रहा है। एक फैक्टर जो अक्सर नजरअंदाज होता है, करेंसी एक्सचेंज रेट। क्योंकि क्रूड ऑयल का पेमेंट डॉलर में होता है तो रुपया कमजोर होने पर वही तेल खरीदने में ज्यादा रुपए खर्च होते हैं, भले ही ग्लोबल लेवल पर कीमत स्थिर हो। इसके अलावा जियोपॉलिटिकल टेंशन जैसे मिडिल ईस्ट के संकट, ओपेक के प्रोडक्शन फैसले और डिमांड सप्लाई में बदलाव भी कीमतों को सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं। यानी पेट्रोल की कीमत का एक बड़ा हिस्सा किसी भी भारतीय सरकार के कंट्रोल से बाहर है। चलिए बात करते हैं कीमतें कम और स्थिर कैसे हो सकती है। पहला, पेट्रोल और डीजल को जीएसटी में लाना। ये सबसे असरदार कदम हो सकता है, लेकिन इसके लिए केंद्र और राज्यों को रेवेन्यू शेयरिंग का साझा फॉर्मूला बनाना होगा। दूसरा है स्ट्रेटेजिक रिजर्व को बढ़ाना। जब क्रूड ऑयल सस्ता हो तो उसे ज्यादा से ज्यादा खरीद कर स्टोर किया जाए और अचानक कीमत बढ़ने पर इसको यूज किया जा सकता है और ऐसा करने से पेट्रोल के प्राइसेस भी एकदम से नहीं बढ़ेंगे। तीसरा है एथेनॉल ब्लेंडिंग और रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देना। जी हाँ, आपने सही सुना है, हम बात कर रहे हैं एथेनॉल ब्लेंडिंग की। अब इसको इस तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया जाना चाहिए जैसे करंट गवर्नमेंट ने किया है। एथेनॉल ब्लेंडिंग करने से पहले व्हीकल्स को उसके लिए रेडी करना जरूरी है। जब हमारे यहाँ चलने वाले वाहन इस चीज के लिए रेडी हो तभी एथेनॉल ब्लेंडिंग को स्टार्ट करना चाहिए। और साथ ही रिन्यूएबल एनर्जी जैसे ईवी, इन सबको भी बढ़ावा देना चाहिए। अब इससे हमारी क्रूड इंपोर्ट पर निर्भरता कम होगी और जितना क्रूड इंपोर्ट पर निर्भरता कम होगी उतना लॉन्ग टर्म में दबाव कम होगा। चौथा, घरेलू क्रूड ऑयल उत्पादन बढ़ाना। अनएक्सप्लोर्ड रिजर्व की एक्सप्लोरेशन से इंपोर्ट बिल घट सकता है। अब इसके लिए भारत को भारत के अंदर ही क्रूड ऑयल के रिसोर्सेज सर्च करने पड़ेंगे। और पांचवा, ट्रांसपेरेंट प्रोसेसिंग। हर लीटर में टैक्स, बेस प्राइस और कमीशन का ब्रेकडाउन आम जनता को साफ दिखना चाहिए। इससे जवाबदेही भी बढ़ेगी, जनता को पता चलेगा कि पेट्रोल आखिर महंगा कर किसने रखा है। और ये कदम आसान नहीं है और इसके लिए समय भी लगेगा, लेकिन अगर गंभीरता से लागू हो तो लंबे समय में राहत मुमकिन है। अब आप समझ गए होंगे कि 100 रुपए के पेट्रोल में असल में क्या क्या जुड़ा है। और सबसे जरूरी बात यह भी कि टैक्स का ये पूरा सिस्टम किसी भी एक पार्टी की देन नहीं है, बल्कि हर सरकार की सुविधा का एक हिस्सा रहा है। अगर कोई पार्टी सच में पेट्रोल सस्ता कर सकती थी तो अब तक क्यों नहीं किया? कमेंट में हमें बताएं। और आपको क्या लगता है, इसकी जिम्मेदारी किसकी ज्यादा है? अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही राजनीतिक विश्लेषण के लिए जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में।
धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।